लेकिन प्रशांत किशोर जी जिस तरह से हमलावर है बीजेपी को लेकर, लेकिन बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि ऐसे नेता के साथ कौन मुंह लगने वाला है जिसका कोई औकात ही नहीं है बिहार में। बीजेपी के जो भी नेता हैं, छुट भैया नेता इनको बोलिए, क्योंकि मोदी जी और शाह जी के सामने इन लोगों की कोई हैसियत तो है नहीं। नेता तो मोदी जी और शाह जी हैं ना। तो अगर प्रशांत किशोर की कोई औकात नहीं है तो प्रशांत किशोर को 2014 के इलेक्शन में लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी ने क्यों बुलाया था कि हमको सलाह दीजिए, मेरा नारा लिख दीजिए। 243 सीट पे लड़के पार पा जाएंगे आप? हम 243 पर लड़ेंगे, 243 जीतेंगे। मैक्सिमम जीतेंगे। बिहार के भविष्य के हम नौनिहाल के पीठ पर हम बोरा लादने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग स्कूल का बैग देखना चाहते हैं बिहार के नौनिहालों के पीठ पर। मुख्यमंत्री जी शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा बिहार में पैसे खर्च करते हैं। अरे तो खर्च करते हैं काहे लिए? भ्रष्टाचार करने के लिए ना। बिल्डिंग बनवा रहे हैं, भ्रष्टाचार। डॉक्टर है ये नहीं है। स्वराज की कौन से मुद्दे पर लड़ाई है इस बार बिहार में? कौन से मुद्दे पर आप लोग लड़ रहे हैं? हम बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहते हैं, खुशहाल बिहार बनाना चाहते हैं। उसके लिए जो 5 संकल्प हम लोगों का मेन है कि जैसे ही जन सुराज आएगा 5 चीज़ हो जाएगा। इसमें तो एक है कि हम बिहार में ही बिहार के युवाओं को 10 से 15 हज़ार की नौकरी के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और तेलंगाना नहीं जाने देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में जो सियासत है तेज हो चुकी है और मैं बता दूं कि सरगर्मियां बढ़ते जा रही है। और क्योंकि मैं बता देना चाह रहा हूं कि कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाला है और चुनाव को लेकर देख सकते हैं कि लगातार जो तमाम पार्टियां हैं लगातार भ्रमण करी है। ऐसे में जो जन सुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी लगातार बिहार भ्रमण पर निकल चुके हैं और मैं अभी मौजूद हूं दिनारा में और देख सकते हैं कि मेरे साथ बात करने के लिए रवि रंजन सिंह है। रवि रंजन सिंह जो हैं दिनारा विधानसभा के उम्मीदवार माने जा रहे हैं। क्या कहिएगा, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी बिहार भ्रमण पर निकले हुए हैं, क्या लग रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जी के सीट आएंगे या नहीं आएंगे, ये पहले बताइए। ये देखिए, ये प्रशांत जी का जो अभियान है ये जन सुराज का अभियान है और जन सुराज मतलब जनता का सुंदर राज। तो ये जनता अपना सुंदर राज बनाने के लिए प्रशांत जी के नेतृत्व में इस अभियान को जिस हिसाब से आप देख रहे हैं बिहार के कोने कोने में या किसी भी विधानसभा में किसी भी जिला में जो अपार जन समर्थन जन सुराज को मिल रहा है वो अद्भुत है, अद्वितीय है। इस बिहार की राजनीति में हम लोग तो कम से कम 30 साल से देख रहे हैं बिहार की राजनीति को। इस प्रकार की परिवर्तन की लहर, बदलाव की लहर, व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन की लहर आम जनता में हमने कभी नहीं देखा। लेकिन प्रशांत किशोर जी जिस तरह से हमलावर है बीजेपी को लेकर, लेकिन बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि ऐसे नेता के साथ कौन मुंह लगने वाला है जिसका कोई औकात ही नहीं है बिहार में। अरे अगर औकात नहीं है प्रशांत किशोर जी तो ये जो बिहार के बीजेपी के जो भी नेता हैं, छुट भैया नेता इनको बोलिए, क्योंकि मोदी जी और शाह जी के सामने इन लोगों की कोई हैसियत तो है नहीं। नेता तो मोदी जी और शाह जी हैं ना। तो अगर प्रशांत किशोर की कोई औकात नहीं है तो प्रशांत किशोर को 2014 के इलेक्शन में लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी ने क्यों बुलाया था कि हमको सलाह दीजिए, मेरा नारा लिख दीजिए, मेरा रणनीति बना दीजिए कि चुनाव कैसे लड़ेंगे। उससे भी पहले जो गुजरात में विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी प्रशांत जी से सलाह और मशवरा लेकर के, तो उनके जो नेता हैं मेन मोदी जी, वो तो सलाह लेते हैं प्रशांत किशोर जी से, उनके रणनीति पर चुनाव लड़ते हैं, उनसे नारा लिखवाते हैं, उनसे स्ट्रेटजी बनवाते हैं। और उनके जो बिहार के छुटभैया नेता हैं वो बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर की कोई, तो पूछे ना अपने बड़े नेता माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से कि जब उनकी कोई हैसियत औकात नहीं थी तो काहे लिए उनसे सलाह मशवरा ले रहा था। आपसे कोई लेगा? हमसे कोई लेगा? अगर हमारा कोई औकात नहीं रहेगा, हमारे पास कोई विजन प्लान नहीं रहेगा तो कौन लेता है जी किसी से सलाह, ये बताइए ना। लेकिन वहीं राजद जो है, राजद भी हमलावर है प्रशांत किशोर को लेकर। साफ तौर पे राजद का कहना है कि प्रशांत किशोर जी बिहार भ्रमण पर निकले हुए हैं, जन सुराज के सूत्रधार माने जा रहे हैं और बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जुमला है, जिस तरह से मोदी को साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि मोदी को जो मैं लिख कर देता था वही मोदी जी मन से बोला करते थे, यानी कि झूठे हैं। जिस तरह से मोदी झूठे हैं उस तरह से प्रशांत किशोर भी झूठे हैं। एक बात तो पहले सुन लीजिए, अभी तेजस्वी जी की अगर बात कर रहे हैं तो तेजस्वी जी घूम रहे हैं माई बहन मान योजना बढ़ाने के लिए। सत्ता में थे ना जी 2.5 साल 3 साल, उस समय उनको याद नहीं था।
उनको उस समय उनको याद था कि नहीं कि पेंशन 400 से 2500 होना चाहिए। सत्ता में आप 3 साल रहे तो बढ़ाए नहीं, अब विपक्ष में हो गए तो आप ढिंडोरा पीट रहे, तो जुमला तो आप दे रहे हैं। अभी लगले सत्ता में थे, आपको भी याद होगा ना, कई दिन पहले सत्ता में थे, रोजगार की बात थी, सत्ता में थे तो रोजगार दिए नहीं। अब जब सत्ता से बाहर हैं तो विपक्ष में आए हैं तो आप दूसरे को जुमलेबाज कर रहे हैं। ये बताइए ना कि जनसुराज या प्रशांत किशोर जी, ये तो अभी एकदम नई पार्टी है, बैगेज तो है नहीं। हम लोग को तो अवसर बिहार की जनता ने नहीं दिया है, अवसर तो आपको मिला है ना जी। बिहार की जनता ने इनको 15-20 साल पहले दिया ना, 2090 के बाद से ये लोग बिहार चला रहे हैं। इसके बाद से 2005 के बाद भी जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इसमें भी बीच में आप 3 साल सरकार के साथ रहे हैं। तो आप ना जवाबदेही, आपकी ना जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि बिहार में जो ये अशिक्षा की स्थिति है, जो पलायन है, जो बेरोजगारी है, वो आप लोग ना, आप ना सवाल का जवाब दीजिएगा कि दूसरा जो कह रहा है उसको जुमला कहिएगा। आपको अवसर मिला, मौका मिला तो आपने क्या किया, ये ना बताइएगा। तो आपको अवसर मिला तो बिहार को अशिक्षा, जो बिहार ज्ञान की भूमि थी, उस ज्ञान की भूमि को मजदूर की भूमि बना दिया। लेकिन प्रशांत किशोर जी को जनता, और जनता नहीं, कुछ लोग हैं जो केजरीवाल बता रहे हैं दिल्ली के। अरे कहने के लिए तो किसी को कोई कुछ कह देगा नहीं, लेकिन कौन है जो लोग कह रहे हैं, नाम बताइए ना। प्रशांत किशोर पर बोलने की क्षमता बिहार के वैसे किसी नेता में नहीं है जो प्रशांत किशोर पर कोई आरोप और प्रत्यारोप लगा दे। कोई ऐसा नेता नहीं है जी। आप देखिए ना कौन कह रहा है। बिहार में किसी नेता की छवि नहीं है वैसी, क्योंकि ये बिहार के जितने नेता हैं सारे के सारे अपने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बिहार की जनता को जाति पाति धर्म और मजहब में बांट करके 30-35 साल से बिहार की राजनीति कर रहे हैं। और बिहार अभी भी पिछड़ा और गरीब राज्य बना हुआ है। इस पे ना बात होनी चाहिए कि आप लोगों के 30 साल के शासनकाल में बिहार अभी भी गरीब और पिछड़ा राज्य क्यों है, यहाँ शिक्षा की स्थिति क्यों इतनी खराब है, यहाँ से पलायन और बेरोजगारी की यहाँ स्थिति क्यों है, यहाँ किसी भी प्रखंड मुख्यालय में आज भी स्वास्थ्य की जो स्थिति है, कोई उस प्रकार का हॉस्पिटल नहीं है जहाँ महिलाएं और पुरुष इलाज कर सके, किसी भी सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं है साहब। तो सवाल का जवाब आप ना दीजिएगा, तो कि सवाल का जवाब जन सुराज देगा। क्या 243 सीट पे लड़के पार पा जाएंगे आप? हम 243 पर लड़ेंगे, 243 जीतेंगे। मैक्सिमम जीतेंगे। ये जनता का अंडर करंट है। जनता ने मौका दिया है, मौका दे करके देखा है। बिहार इस बदहाली से निकलना चाहता है, बिहार इस अशिक्षा बेरोजगार की स्थिति से निकलना चाहता है। बिहार के बच्चे पढ़ेंगे और बिहार के युवा बढ़ेंगे। हमारा जो स्कूल का बस्ता है ना, स्कूल का बस्ता हम बिहार के भविष्य के, हम नौनिहाल के पीठ पर हम बोरा लादने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग स्कूल का बैग देखना चाहते हैं बिहार के नौनिहालों के पीठ पर। और ये जो सरकार रही है पिछले 30 वर्षों से, वो हमारे मजदूर की मंडी बना करके बिहार के बच्चों पर पीठ पर बोरा लादने का काम किया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि 400 से 1100, 125 यूनिट बिजली बिल फ्री, तमाम तरह की व्यवस्था है। और यहाँ पर रोहतास में भी मेडिकल कॉलेज, और आप बात करें कि विकास नहीं हो रहा है। जनता सब समझ रही है। चुनाव को कितना दिन है जी, अब कितना दिन है चुनाव को? मुश्किल से मुश्किल 2 महीना चुनाव बचा है। आप 20 साल से शासन में है, आपको नहीं याद था ये बात? तो चुनावी जुमला तो आप फेंक रहे हैं। अब बताइए ना, ये चुनावी जुमला नहीं है तो क्या है? अभी चुनाव जो है 2 महीना बचा हुआ है तो आप घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। ये जनता नहीं समझ रही है। आप कहाँ थे 20 साल में? 4 आना तो पेंशन बढ़ाए नहीं, आप बढ़ाए 400 से 410 रुपया किए आप 20 साल में। 20 साल से है ना आप, 400 से 410 रुपया नहीं किए। अभी जब प्रशांत किशोर जनसुराज का अभियान बिहार में चला तो आप 1100 बढ़ा। ये जनता नहीं समझ रही है कैसे बढ़ा रहे हैं आप घोषणा पे घोषणा, आप नौकरी का घोषणा कर रहे हैं। 2 महीना बचा है तो आप कर रहे हैं, अब जनता फिर गुमराह होकर के हमको वोट दे दे। अरे जनता सब समझ रही है। और ये किसी चुनावी जुमला में, नीतीश कुमार के किसी चुनावी जुमला पर बिहार की जनता अभी आने वाली नहीं है। बिहार ने मन बना लिया है, जनसुराज ही आएगा और जनता का सुंदर राज यहाँ स्थापित होकर के रहेगा और सारे भ्रष्टाचारियों को खदेड़ देना है बिहार से बाहर। देख सकते हैं कि बिहार बदलाव यानी कि प्रशांत किशोर जी लगातार बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और जनसुराज के सूत्रधार भी हैं। और मैं अभी जिस स्थल पर मैं मौजूद हूँ, ये दिनारा विधानसभा के अंतर्गत आता है और बिहार बदलाव ये सभा है। और सभा में देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर की सभा में हजारों की संख्या में यहाँ पर पुरुष और महिलाएं हैं। उम्मीदें बढ़ गई है प्रशांत किशोर से। लेकिन मेरी एक बात रहेगी, क्या लग रहा है जिस तरह से उम्मीदवारी का आप बात कर रहे हैं दिनारा विधानसभा से, तो दिनारा विधानसभा में क्या कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? आप देखिए ना, दिनारा में विकास तो यही है। दिनारा विधानसभा में 3 प्रखंड है, दिनारा, सूजपुरा और दावत।
तीनों प्रखंड मुख्यालय का हम ये बात करें, एक स्वास्थ्य ऐसी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ है जी, हमारे लिए, आपके लिए, गरीब बच्चों के लिए, सबके लिए वो जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, आप तीनों प्रखंड मुख्यालय में चले जाइए, आप पूछ लीजिए यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, किसी भी प्रखंड मुख्यालय पर क्या उस प्रकार का कोई अस्पताल है जहाँ पर महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हो, उनका प्राइमरी इलाज भी उस प्रकार का हो सकता है? उसके लिए भी जाना है बाहर, उसके लिए भी बाहर जाना है जी। आप किस विकास की बात कर रहे हैं? जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है स्वास्थ्य, आप अभी तक उसका भी ख्याल नहीं रखे। तीनों प्रखंड मुख्यालय पे एक ऐसा नहीं है हॉस्पिटल। एक दिनारा में बना भी है, जाके देखिए ना, कई गो डॉक्टर वहाँ रहता है, जाके देखने की चीज है कि कई गो डॉक्टर रहता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा बिहार में पैसे खर्च करते हैं। अरे तो खर्च करते हैं काहे लिए? भ्रष्टाचार करने के लिए ना। बिल्डिंग बनवा रहे हैं, भ्रष्टाचार, डॉक्टर है ये नहीं है, अब बनवा भी दिए, वहाँ डॉक्टर है ये नहीं, किसका इलाज कीजिएगा? कौन इलाज करेगा? 2005 के पहले लड़कियां स्कूल जाती थी, देख रहे हैं ना, नीतीश कुमार की सरकार में ना लड़कियां साइकिल चला के जा रही हैं। लड़कियां साइकिल चला करके स्कूल जा रही हैं नीतीश कुमार के सरकार में। लेकिन आप ये बताइए ना कि उस स्कूल में पढ़ाई कितनी हो रही है? मतलब शिक्षा पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप पूछिए ना किसी से, बिहार के किसी भी सरकारी विद्यालय में अगर शिक्षा की स्थिति है तो आप पूछ लीजिए, यहाँ सारे महिला पुरुष बैठे हुए हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ये बिहार की जनता कह रही है कि बिहार के किसी भी सरकारी विद्यालय में शिक्षा का स्तर बद से बदतर है। जन सुराज की कौन से मुद्दे पर लड़ाई है इस बार बिहार में? कौन से मुद्दे पर आप लोग लड़ रहे हैं? हम बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहते हैं, खुशहाल बिहार बनाना चाहते हैं। उसके लिए जो 5 संकल्प हम लोगों का मेन है कि जैसे ही जन सुराज आएगा 5 चीज़ हो जाएगा। उसमें तो एक है कि हम बिहार में ही बिहार के युवाओं को 10 से 15 हज़ार की नौकरी के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और तेलंगाना नहीं जाने देंगे। पहला तो ये बात है, जन सुराज की व्यवस्था बनते ही हम लोग का वो परिवार लाभ कार्ड बन रहा है। वो कार्ड प्रशांत जी के इस बात का गारंटी है कि हम उस गारंटी कार्ड के तहत ये गारंटी देते हैं कि बिहार में ही उन युवाओं को 10 से 15 हज़ार की नौकरी दी जाएगी। दूसरा है, जिन भी महिलाओं को जो दिव्यांग हैं या विधवा हैं या वृद्धजन हैं, जो पेंशन 400 रुपये मिल रहा था, जो हम ही लोगों के अभियान के चलते 1100 अभी नीतीश जी ने किया है, उस पेंशन को जन सुराज की व्यवस्था बनते ही 2000 रुपया नवंबर के बाद शुरू हो जाएगा। तीसरा चीज़ है कि हम जितने भी बिहार के गरीब परिवार के बच्चे हैं या ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके बच्चे पैसे के अभाव में सरकारी विद्यालय में अच्छी शिक्षा नहीं हो पा रही है, उन बच्चों को, उन परिवार के लोगों को पर बच्चा 1000 रुपया हम देंगे कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाइए। 1000 रुपया सरकार उसके लिए देगी। आप किसी भी कॉन्वेंट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में तब तक पढ़ाइए जब तक कि हम वैसी व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था प्रखंड मुख्यालय पर नहीं कर देते हैं। और ये सारी स्कूलें बंद हो जाएंगी? नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, हम बंद करने की बात, हम अपग्रेडेशन करेंगे, हम इनको ठीक करेंगे, हम इनको ठीक करेंगे जो ठीक है। एक तो पहले हम लोग विश्व स्तरीय 5 विद्यालय हम लोग का बनाने का लक्ष्य है हर प्रखंड मुख्यालय में, ठीक ना। साल में एक बनाया जाएगा, बाकी जो विद्यालय हैं उनको भी किया जाएगा ठीक। लेकिन तब तक, जब तक कि हम उन विद्यालयों की व्यवस्था को ठीक नहीं करते, तब तक ये ऑप्शन देते हैं हम जनता को कि जनता अपने बच्चों को 1000 रुपया हमसे ले और अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाए। क्योंकि आपको बता दें कि सरकारी विद्यालय में भी, आपको लगता है कि सरकारी विद्यालय में हमारे बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, सरकारी विद्यालय में भी पर बच्चा 864 रुपया सरकार का खर्च होता है। वो पैसा सरकार का हमारा ही आपका पैसा है जो पैसा खर्च हो रहा है। तो सरकारी विद्यालय में भी 864 रुपया एक बच्चे पर हम खर्च कर रहे हैं। भले सरकार करिए, पैसा तो मेरा ही है, तो हम उससे वैसे न करके हम 1000 रुपया उनको देंगे कि आप पढ़ाइए। जहाँ अच्छा, एक और सवाल पूछ सकते हैं? बता देना, पहले 5 चीज़ सुन लीजिए आप। और एक है, आपको हम उन सभी महिलाओं को, जो ज़रूरतमंद महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन देंगे 4% के मिनिमम ब्याज दर पे। बैंक देता है 10% लेता है ब्याज, हम 4% वो महिलाएं देंगी 5 लाख तक के लोन का ब्याज, और 6% सरकार देगी उसका ब्याज। और वो महिलाएं उस पैसे को लेकर के बिहार में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगी, दुकान को करेंगी, गाड़ी खरीदेंगी, घोड़ा खरीदेंगी, आटा मिल लगाएंगी, मान लीजिए ये गाय भैंस, दुकानदौरी, ये सब तमाम स्वरोजगार के अवसर है। दुकानदौरी भी बहुत टाइप का है, वो सब करेंगी। और उसके लिए हम 4% मिनिमम ब्याज दर पे देंगे। और 5वीं सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो सुन लीजिए, बिहार के किसानों की स्थिति को हम ठीक करने के लिए बिहार के लगभग टोटल भूखंड पर जितने पे खेती हो उसके 1/3 भूखंड पर हम लोगों को, किसानों को प्रोत्साहित करेंगे कि किसान नकदी फसलों की खेती करें, जिसमें ये क्या कहते हैं कि मक्का, ये
लहसुन, आलू, प्याज, अदरक, मिर्चा, धनिया, ये सब जो चीज़ें हैं, दलहन तिलहन, इस सब का खेती, साग सब्जी, इस सब का खेती जो किसान करेगा उसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें जो मजदूर का लागत लगेगा वो मजदूर का पैसा सरकार देगी। और हम लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि जब ये नकदी फसलों की खेती किसान करेंगे तो खेती से मुनाफा बढ़ेगा, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत और सुदृढ़ होगी। तो ये 5 संकल्प है हम लोगों का। लेकिन एक और सवाल रहा है, प्रशांत किशोर जी को लोग बनिया बता रहे हैं, व्यवसाय बता रहे हैं। हाँ, व्यवसायी तो हैं, तो व्यवसायी हैं तो किस चीज़ का व्यवसाय कर रहे हैं ये बताइए ना। व्यवसाय हो रहा है बिहार की जनता को खुशहाल बनाने का, ये व्यवसाय हो रहा है। ये आरोप उन पर लग रहा है कि पार्टी को लेकर पैसा और ये पार्टी को चुनाव जितवाने का काम करते हैं, इसलिए कि बनिया है, ये नेता नहीं है। अब मोदी जी क्या कहते थे चुनाव लड़ने आए थे तो, कि मैं चाय बेचता था। चाय बेचना क्या है व्यवसाय? अच्छा ये बताइए ना, चाय बेचना व्यवसाय है कि नहीं? मोदी जी को तो झूठ बोलना यही सिखाया है ना। अरे सुनिए, फिर आप झूठ बोल, अरे आदमी कोई ना कोई काम तो करता ही ना है जी। आप भी कोई काम करते हैं, सब आदमी अपना रोजी रोजगार के लिए कोई ना कोई रोजगार काम तो करता है, हर आदमी करता है। आप कह रहे हैं कि व्यवसायी है, अरे हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है। ये महिलाएं पुरुष यहाँ पर उपस्थित है आज सभा में, तो ये बताइए ना कि कौन ऐसा आदमी हमारा रोजी रोजगार कैसे, हम भी कुछ काम करते हैं तो आप हमको कहिएगा कि हम कुछ काम करते हैं इसलिए हम राजनीति नहीं करेंगे? ये कोई बात है? ये कोई बात है? आप बताइए ना, है? आप बोलिए ना कि हम किसके बारे में, आप मोदी जी के बारे में बोल दिए। अब देश के कोई ऐसे नेता जो लोग कह रहा है ना, उनको बताइए कि वो लोग क्या करता है। अरे सब आदमी रोजी रोजगार के लिए कुछ ना कुछ करता है, लेकिन अपना रोजी रोजगार, अपना काम धंधा, अपना पेट पालने के बाद अगर किसी व्यक्ति के पास ये क्षमता है कि हम उसके बाद इस देश की, इस मिट्टी के लिए, हम लोगों के लिए, मानवता के लिए अगर कुछ हम योगदान कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो इसके लिए तो सराहना होनी चाहिए। इसके लिए सराहना होनी चाहिए कि प्रशांत किशोर जैसा आदमी जो इतना बड़ा आप उसको मान रहे हैं, जो पूरे देश में रणनीति बनाया, 12 मुख्यमंत्रियों को सलाह दिया, कंधा लगाया सरकार बनाने में, वैसा आदमी बिहार की मिट्टी में आकर के लगातार 3 साल से गांव-गांव जा करके इतना पसीना बहा रहा है साहब। तो उस पसीने के पीछे क्या लक्ष्य है? उस पसीने के पीछे ये लक्ष्य है कि बिहार की बदहाली को हम लोग दूर करना चाहते हैं, और वो दूर हो करके रहेगा। जैसे कि अभी आपने सुना रवि रंजन सिंह से, मैं बता दूं कि प्रशांत किशोर जी जो जन सुराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने एक बिहार में क्रांति लाया है और इस क्रांति से लोगों की उम्मीदें जो हैं बढ़ चुकी है, और ये दिनारा विधानसभा के उम्मीदवार हैं। और ये साफ तौर पे यहाँ के जो सरकार रही है 30 सालों पर, इन पर साफ तौर पे आरोप इनके द्वारा लगाया जा रहा है कि विगत 30 वर्षों में कुछ नहीं किया गया है, केवल हवाबाजी किया गया है, केवल जुमलाबाजी किया गया है, और शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम यहाँ के सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।